नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। देवरिया जिले के रुद्रपुर विधानसभा के द्वाबा में स्थित पिडरा घाट पुल का अप्रोच आज सुबह 4 बजे के करीब धंस गया। जब लोगों को पता चला, वहीं हुजूम उमड़ने लगा। आपको बता दें कि ये सड़क देवरिया बिहार के लोगों को आसानी से बड़हलगंज, मऊ, आजमगढ़ तथा कौड़ीराम, गोरखपुर जोड़ती है। उससे भी बढ़कर ये है कि द्वाबा के 52 गाँव की मुख्य सड़क, या यूँ कहे कि ये जीवन का साधन है। इस भयंकर मंजर को देख के डरे और सहमे हुए हैं और इस आस में है कि यदि जल्दी कोई कदम ना उठाया गया तो पूरी सड़क टूटकर पुल से अलग हो जाएगी। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता मोइन खान की रिपोर्ट। पाकुड़ जिले के हिरणपुर प्रखंड के घाघरजानी स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में नामांकित 10वीं की 2 छात्रा विद्यालय से ही गायब होने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। इसे लेकर परिजन काफी हैरान और परेशान हैं। परिजनों के अनुसार दोनों छात्रा अहले सुबह ही विद्यालय से गायब हैं और उन्हें इसकी जानकारी विद्यालय से ही फोन पर दी गई है। परिजन विद्यालय प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। दोनों छात्रा हिरणपुर क्षेत्र की हैं। उधर घटना की खबर मिलते ही डीएससी मुकुलराज, बीओ मोहम्मद रफीक आलम भी विद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने घटना को लेकर वार्डन से आवश्यक जानकारी प्राप्त की है। सर, बड़ा लापरवाही का मामला सामने आया, 2 बच्चे गए हुए सर, इसको लेकर संज्ञान में आने के बाद हमारे द्वारा मैं जिला शिक्षा अधीक्षक श्री मुकुलराज संज्ञान में आने के बाद तुरंत यहाँ पे स्थल पे पहुँचा हूँ। पहुँचने के बाद कुछ मामले के बारे में जानकारी लिया गया, लेकिन इसमें से कुछ अभी कहा नहीं जा सकता है। मामले का जांच जब तक कुछ तथ्य सामने नहीं आ जाता तब तक कोई बात नहीं। हालांकि ये चीज़ के लिए वो थाना में सूचना दी जा चुकी है कि जो बच्चियां हैं 2 हमारे यहाँ हैं। तो इसमें क्या लापरवाही, इतनी देर से सर जानकारियाँ मिली प्रशासन को? शासन को जानकारी तो नहीं है, लेकिन हमको लगता है 10:30 बजे के आसपास जानकारी हुआ है। उसके बाद फिर हमने तुरंत, तो आप लोग जान रहे हैं, हम तो आने के बाद फिर अभी विशेषकर सर्जरी रूप से लापरवाही किसका सामने आ रहा है? लापरवाही अभी तो किसी बात को लेकर के किसी को दोषी देना तो अभी तो नहीं, लेकिन पूरा मामला की जानकारी हो जाने के बाद पूरा मामला कुछ सामने आ जाता है तो उसके बाद हमारा पहला उद्देश्य यही रहेगा कि वो बच्ची को रिकवर किया जाए। फिर बच्ची कुछ बताती है, अगर मान लिया जाए, बच्ची से भी पूछा जाएगा कि अगर किसी तरह से कोई कारण था या क्या कारण था, या यहाँ से जाने का बहुत तरह का कारण हो सकता है। अगर बच्ची बताती तो फिर जो दोषी होगा उस पर हम लोग देखेंगे। क्या समझा जाएगा सर, ये गायब हुई है या भागी? नहीं, गायब नहीं कहा जा सकता है। आखिर अगर कोई तथ्य सामने आ जाता है कि क्या है मामला, पहले हमारा सबसे बड़ा ये प्राथमिकता यही रहेगी कि बच्ची को रिकवर किया जाए। पहले बच्ची वो कहाँ है हम लोग देख रहे हैं। उनके गार्जियन को भी पता है इस बात कि वो कहीं गई हैं, तो गार्जियन भी लगे। सर, आवासीय विद्यालय है, इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो गार्ड होते हैं उन पर होती है। बावजूद 2 गार्ड रहने के बावजूद इस तरह की घटना, क्या कहना चाहेंगे इसमें? तो इस तरह से तो लापरवाही सामने आती है गार्ड की, कि अगर आपकी जिम्मेवारी पर पूरा कैंपस है और सारी बच्चियां रहती हैं रात को या शाम को, अगर आप प्रथम दृष्टियता कहा जाए तो थोड़ा सा तो लापरवाही कहा जा सकता है। लेकिन अब इसमें दोषी जो है उस पर थोड़ा सा सर सामने तो बात आ रही थी सर, चाबी से खोला गया गेट को खोलते। अभी तक इस तथ्य का पुष्टि तो नहीं किया जा सकता है कि सर सीसीटीवी के कैमरे जो लगे हैं सर, वो सही जगह में नहीं लगे हैं। सर, जिस तरह से लगे हैं, कैमरा लगा हुआ है, कोई भी सही जगह पे नहीं लगा, कोई भी सही दिशा पे एंगल नहीं पड़ा। इसको देख लिया जाता है कि वो प्रशासन और मात्र 3 से 4 ही कैमरे लगे हैं सर पूरी परिसर में। और बढ़वाने का बच्चियों की प्रयास करते रिकवरी हैं। करने के बाद सर कोई कार्रवाई होगी? हाँ, फिर उस अगर बच्चियां रिकवर होती हैं तो उसके बाद कुछ और तथ्य शायद नया आ जाए तो मुख्य आरोपी जो भी होंगे उस पर कार्रवाई। बिल्कुल। अभी तक कुछ कारण पता नहीं चल पाया है ना? अभी तक कुछ वैसा ठोस कारण नहीं पता चल पाया है कि क्या हम लोग है। उल्लेख कर सकते हैं सर, बच्ची गायब हो गई सर? नहीं, गायब नहीं। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता धीरेन्द्र साहा की रिपोर्ट। गढ़वा जिला के सदर अस्पताल में देखी गई बड़ी लापरवाही। बच्चे के जन्म से पहले डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। ये जानकारी मिलने के बाद 3 बजे रात में पहुंची सी न्यूज भारत की टीम पहुंची सदर अस्पताल गढ़वा और पहुंचने के बाद खोजते खोजते बड़ी मुश्किल से मिले एक डॉक्टर, वह भी चद्दर ताने हुए सोए नजर आए। घटनास्थल पर पहुंचते ही सी न्यूज की टीम ने उनसे पूछा कि एक बच्चे की मृत्यु हो गई है, इसकी जानकारी आपको है?
डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है क्योंकि हमारी ड्यूटी इमरजेंसी वार्ड से नीचे लगी है और फिर हमने महिला वार्ड में जाने का प्रयास किया और वहां पहुंचने के बाद हमने नर्स से पूछा कि डॉक्टर साहब कहां पर है। नर्स ने बताया कि डॉक्टर साहब आए थे लेकिन वह 12 बजे रात को ही कहीं चले गए। वह डॉक्टर साहब कब आए थे इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता रवि रंजन की रिपोर्ट। चंदवा थाना परिसर में शनिवार को दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक हुई और बैठक की अध्यक्षता थाना प्रभारी मदन कुमार शर्मा एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी विजय कुमार ने किया। भारी बारिश से सभी पूजा समितियों से पूजा के सफलता संचालन के बारे में जानकारी ली तथा साथ में रूट चार्ट विसर्जन के बारे में जानकारी प्राप्त की। वहीं मदन कुमार शर्मा ने कहा कि पूजा के दौरान हुड़दंगियों पर विशेष नजर रहेगी। सभी पूजा पंडाल में सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता शाहिद की रिपोर्ट। संभल नगर पंचायत गांव स्थित मुरैना मोड़ पर जिलाधिकारी संभल के आदेश अनुसार स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्यवाही की। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने न्यू रीना हेल्थ केयर सेंटर गामा पहुंचकर आवश्यक कागजात मांगे। नहीं दिखाने पर कार्यवाही करते हुए डॉक्टर मनमोहन शर्मा ने न्यू रीना हेल्थ केयर सेंटर को सील कर दिया। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। जिला फतेहपुर के थाना सुल्तानपुर घोष के अंतर्गत एराया मशायक का मामला, जहां बहू 1,75,000 रुपये नकदी सहित जेवर लेकर हुई फरार। ससुर शब्बीर ने थाने में तहरीर दी है। महबूब की शादी 2009 को लखनऊ में शहनवाज से हुई थी। पत्नी की जिद थी कि लखनऊ में ही रहे। जिद पूरी ना होने पर बड़े ही नाटकीय ढंग से 22 सितंबर को दिन में 2 बजे अपने भाई आजम आलम और बहनोई फैजान के साथ ससुराल आकर ससुर से बोली कि दहेज का सारा सामान निकालो। कहा सुनी होने पर उसने डायल 112 को बुलाकर ससुर को उलझा दिया। 45 मिनट तक ससुर घर के बाहर पुलिस के साथ रहे। उतनी देर में पीछे का दरवाजा खोलकर सभी लोग नकदी व जेवर लेकर फरार हो गए। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शहनशाह अब्दी की रिपोर्ट। गाजीपुर के बाराचवर में सेवा पखवाड़ा के 8वें दिन दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग द्वारा बाराचवर ब्लॉक मुख्यालय पर आयोजित शिविर में सांसद वीरेंद्र मस्त ने दिव्यांगजनों में हस्तचलित ट्राईसाइकिल तथा छड़ी का वितरण स्तर उनके जीवन में सुगमता प्रदान की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि देश और प्रदेश में ऐसा नेतृत्व है जो कि दिव्यांगजनों को भी चिंता करता है। वहीं गाजीपुर मुख्य विकास अधिकारी प्रकाश गुप्ता ने सरकार की योजनाओं से अवगत कराया। वहीं दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी ने सरकार द्वारा जन लक्ष्य के लिए चलाई जा रही योजनाओं का विस्तार से विवरण किया। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। पीपराकोठी रेलवे के द्वारा रेल गुमटी संख्या 151 सी को बंद करके पक्की दीवार जोड़े जाने के विरोध में क्षेत्र के दर्जनों गांव के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए गड़े गेट को बंद कर दिया। सूचना के बाद जिला मुख्यालय के आरपीएफ के जवान अधिकारी के साथ स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। लोगों का कहना था कि इस मार्ग को स्थायी रूप से बंद कर दिए जाने की वजह से दर्जनों गाँव के लोगों के समक्ष परेशानी उत्पन्न हो गई है और लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। आप लोगों को सर यही दिक्कत है, परसों आकर 1 बजे रात को खुदाई कर दे रहा है रोड का सर। एक तो पब्लिक चोरी करता है, लोग परमिशन होकर भी चोरी कर रहा है। लोग रात को आकर 1 बजे रात को खुदाई कर भाग रहा है। लोग क्या चीज़ खुदाई हुआ है यहाँ पे? वो रोड चालू रोड है, सर्विसिंग रोड चालू है, उसी का चोरी कर रहा है लोग खुदाई कर। मतलब क्या बंद करने के लिए करेंगे? धन्यवाद। क्या समस्या है सर? समस्या है कि ये हरपुर गुमटी का जो रोड है जी, यहाँ पे अगल बगल के लगभग 15-17 गाँवों का लाइफलाइन है। जी जी। इस रोड से स्कूल और कोचिंग जाने वाले लगभग 1,500 से 2,000 छात्र छात्राएं हैं। अब रास्ता को बंद करने की बात की जा रही है। किसके द्वारा बंद किया जा रहा है? सरकार के द्वारा। रेलवे। जी जी। कि भैया हम बंद कर देंगे, जरूरत इसकी नहीं है। अच्छा। अब जरा रेलवे ये बताए हमें कि अगर बंद हो जाता है तो उन छात्र छात्राओं का क्या होगा जो कि हाईवे से जाएंगे, उनके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, छेड़खानी हो सकती है। बिल्कुल। इसका जवाब कौन देगा? उन बच्चियों के भविष्य का जवाब कौन देगा? आज ये हमें धमकी दे रहे हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन उनके साथ जो होगा उसका जवाब कौन देगा? अभी सर खुदाई हुआ था, अभी तो खुदाई बंद हो गया ना आपका? खुदाई रात में आके 1 बजे करके गया है लोग, दिन में आया लोग विरोध किया गया, रात में चोरी छुप के आके विरोध करके गया है लोग। ये सरकार का कौन सा तरीका है? तो अंग्रेज सरकार बनते जा रही है धीरे धीरे। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। प्रयागराज मेजा के सिंहपुर गांव में सास व देवर ने मिलकर आराधना सिंह की गला रेत कर हत्या कर दी और उससे बचने के लिए पुलिस को झूठी लूट की सूचना दी। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी मेजा धीरेन्द्र सिंह ने जांच पड़ताल के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी सास व देवर को गिरफ्तार किया है।
प्रयागराज से सीनू संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। संगम नगरी प्रयागराज के प्रीतम नगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन हुआ, जहां पर उन्होंने कौशाम्बी के बीजेपी सांसद विनोद सोनकर के दिवंगत पिता के 13वीं के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने दिवंगत आत्मा के पुत्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा परिवार को सांत्वना देकर लखनऊ के लिए प्रस्थान कर गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन पर कौशाम्बी सांसद विनोद सोनकर ने कहा कि दुख की घड़ी में महाराजा जी ने आने पर शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी है, जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। हालांकि इस दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ बमरौली एयरपोर्ट से उतरने के बाद सीधे प्रीतम नगर स्थित सांसद विनोद सोनकर के घर पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों से मुलाकात की तथा लखनऊ के लिए रवाना हो गए। देखिए, निश्चित रूप से एक परिवार के सदस्य के रूप में जिस प्रकार से आके परिवार के लोगों का ढाल भी बंधाया और मेरे पूज्य पिता श्री को जो है उन्होंने श्रद्धा का सुमन भी अर्पित किया। इस प्रकार से महाराज जी ने जो आशीर्वाद भी दिया, ढाल भी बंधाया, तो उनके आने से निश्चित रूप से परिवार में ढाल भी बंधा है। और इस दुख की घड़ी में जिस तरह महाराज जी समय दिया है, हम लोग पूरा परिवार उनको धन्यवाद करते हैं, उनका ऋणी भी है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।